हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर ब्रूअरी बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी ब्रूअरी बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके कस्टमर के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग बियर मेन्यूज, रिगार्डिंग अपकमिंग इवेंट्स, तो इतने सारे कस्टमर्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम किसी कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं और एक सिंपल सा मैसेज टाइप कर देते हैं। यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप कर दिया बियर। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक मैसेज आता है कंपनी की तरफ से? यस। तो यहाँ पे मैसेज आता है, हाय डियर बियर लवर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर ब्रूअरी, सो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो उसने मुझे कुछ ऑप्शन दे दिए, बियर मेन्यू, अपकमिंग इवेंट्स, बुक टेस्टिंग्स। अगर मैं बियर मेन्यू पर क्लिक करता हूं तो क्या एक और मैसेज आता है मेरे पास में? यस, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है और नीचे मुझे 2 ऑप्शंस और दिए हैं, मोर डिटेल्स या ऑर्डर प्रिंट। तो अगर मैं मोर डिटेल्स पर क्लिक करता हूं, एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है और फिर से मुझे यहाँ पे मैसेज दे दिया गया ऑर्डर प्रिंट। अगर मैं ऑर्डर प्रिंट पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। और अगर मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर सपोज कीजिए क्लिक करता हूँ अपकमिंग इवेंट्स पर, तो क्या कोई और मैसेज आता है? यस, मेरे पास में एक और मैसेज आता है और मुझे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो देखा दोस्तों, जब भी मैं किसी बटन पर, किसी ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बैकएंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है इन रिप्लाईज को करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। ये जो रिप्लाईज आ रहे हैं ये चैटबॉट के थ्रू आ रहे हैं और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार पे टाइप करता हूँ pabbly.com चैट फ्लो, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का एक ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने पैबली चैट फ्लो का अकाउंट अभी तक सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखना है तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। इधर ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आपको व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं उसको आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के जितने भी फीचर्स हैं इनके बारे में और एक्सप्लोर करके आप इसको यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप इन फीचर्स की सेटिंग्स के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। और गेट हेल्प में आकर के पैबली चैट फ्लो के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। मैं फ्लोज पर क्लिक करता हूं, हमारे सामने एक इस तरीके का पेज खुल करके आता है जिसमें दिखा रहा है टोटल 33 फ्लोज, जिसमें से 32 इनएक्टिव फ्लोज हैं और केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था। ये हमारा एक्टिव फ्लो है व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ब्रूअरी। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
अभी फिलहाल के लिए मैं इस चैटबॉट को इनएक्टिव करके सेव कर देता हूं, क्योंकि सिमिलर टाइप का एक और चैटबॉट मैं क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी और डुप्लीकेसी के केस में चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। हम वापस से फ्लोज पर आ जाते हैं और फ्लोज पर क्लिक करते हैं। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फ्लो, तो हम ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं। इस तरीके एक और पेज खुल करके आता है। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले तो जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको हम एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ब्रूअरी टेस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों एक विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। हमारे पास में फ्लो को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड के केस में जब कभी मेरा कस्टमर मुझे मैसेज करता है हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हे, तो हमारा फ्लो स्टार्ट होता है। लेकिन कभी कभी हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, जैसे कि मेरे कस्टमर ने मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस मैसेज किया, आई वांट टू नो अबाउट न्यू फ्लेवर्स ऑफ बियर, या आई वांट टू नो अबाउट बियर। तो इस कंडीशन में हमारा जो फ्लो है वो स्टार्ट नहीं होगा, फ्लो ट्रिगर नहीं होगा। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिजेक्ट्स की। तो रिजेक्ट्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिजेक्ट्स के बारे में भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप रिजेक्ट्स के बारे में भी ज़्यादा जानकारी लेकर के उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज भेजना है तो आप टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए रिजेक्ट्स का इस्तेमाल करता हूं और मैं रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूं। अब जब भी कभी हमारा कस्टमर कोई भी मैसेज करेगा तो उसके कंडीशन में मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल दिया हुआ है, इस पर मैं कर्सर को रखता हूं तो प्लस का साइन बन के आता है। यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूं। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन मेरे सामने आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज। मैं इसमें से किसी को भी चूज कर सकता हूं। या फिर अगर मैं कस्टमर से कुछ और पूछना चाहता हूं तो एक्शन में जाकर के मैं उसका एड्रेस जान सकता हूं, उसकी लोकेशन जान सकता हूं, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, मैं कुछ भी जान सकता हूं। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, उसको सिंपल एक मैसेज टाइप करना है। तो मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करता हूं और एक मैसेज उसके लिए टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया, हाय डियर बियर लवर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर ब्रूअरी, सो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे उसे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं यहाँ पे बटन के थ्रू कुछ ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है बियर मेन्यू, एक है अपकमिंग इवेंट्स, एक है बुक टेस्टिंग्स। अब तीनों के केस में अगर मेरा कस्टमर तीनों में से किसी को भी चूज करता है तो मुझे उसके लिए अलग अलग रिप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बियर मेन्यू के केस में उसके लिए रिप्लाई टाइप कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर उसको बियर मेन्यू के बारे में पूरी डिटेल दे दी, सारे के सारे जितने भी बियर हैं उनके मेन्यूज के बारे में बता दिया है। और जब मैंने इसको पूरी डिटेल दे दी तो उसके बाद में मुझे कुछ ऑप्शन भी ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं कुछ ऑप्शन और दे देता हूं। तो मैंने उसको 2 ऑप्शन दे दिए, या तो उसे किसी पर्टिकुलर बियर के बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो डिटेल ले सकता है, या फिर उसे ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकता है। अब अलग अलग बियर के बारे में डिटेल आप अलग अलग दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के सिंपल एक बियर के डिटेल के बारे में यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ टेक्स्ट प्लस बटन के थ्रू। और ऑर्डर प्रिंट के केस में भी आप उससे डिटेल ले सकते हैं कस्टमर से कि उसको कौन सी बियर चाहिए, तो उसका ऑर्डर वो आप यहाँ पे उसके लिए फाइनल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, इसीलिए मैंने उसको कंसाइज रखते हुए इसको फ्लो को ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। तो अभी मैं मोर डिटेल्स के केस में यहाँ पे मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको एक पर्टिकुलर बियर के बारे में मोर डिटेल्स दे दी, यहाँ पे पूरा मैसेज टाइप कर दिया उसको ज़्यादा डिटेल देते हुए, हियर इज मोर इन्फॉर्मेशन, और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। और साथ में लास्ट में उससे क्वेश्चन पूछ लिया, वांट टू ऑर्डर अ प्रिंट, तो क्या अब आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन भी ऐड करने होंगे, तो वो मैं ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। अब जब मेरा कस्टमर ऑर्डर अ प्रिंट पर क्लिक करेगा, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पे, तो दोनों के केस में मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसी फ्लो को इसके साथ में ही कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि दोनों के केस में मेरे कस्टमर के लिए सिमिलर रिप्लाई जाएगा। तो ऑर्डर प्रिंट के केस में मैंने उसके लिए यहाँ पर मैसेज टाइप कर दिया, चीयर्स, योर प्रिंट ऑर्डर इज कंफर्म, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, वील हैव योर गोल्डन एल बियर फ्रेशली पोर्ड एंड रेडी शॉर्टली, एंजॉय योर ब्रू फ्यूचर ब्रूअरी। तो उसके लिए मैंने एक अच्छा सा मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया जब उसने ऑर्डर प्रिंट किया। अब यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शंस और थे, एक था अपकमिंग इवेंट्स, तो उसके केस में भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। अगर वो अपकमिंग इवेंट्स को चूज करता है तो मैं एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो जब मेरे कस्टमर ने चूज किया अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, तो मैंने उसके लिए एक और अच्छा सा मैसेज दे दिया, चेक आउट आवर ऑसम इवेंट्स कमिंग अप, सो बियर टेस्टिंग नाइट। तो सारी की सारी जितनी भी अपकमिंग इवेंट्स है सबके बारे में उसको बता दिया यहाँ पे। और लास्ट में लिख दिया, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर ब्रूअरी। और लास्ट में एक और ऑप्शन रह गया था, बुक टेस्टिंग्स। तो उसके केस में भी अगर मेरा कस्टमर चूज करता है तो फिर मुझे एक और रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज को टाइप कर दिया और वो मैसेज क्या है, सो टेस्टिंग सेशन कंफर्म। तो जब उसने टेस्टिंग्स के बारे में बुक करने के लिए कहा था तो उसका कंफर्म कर दिया, यू आर ऑल सेट फॉर अ 2% टेस्टिंग सेशन ऑन सैटरडे May 10th 7 PM। और लास्ट में लिख दिया फ्यूचर ब्रूअरी।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इस फ्यूचर ब्रूवरी से स्टार्टिंग में स्टार और लास्ट में स्टार का यूज किया है। तो इस तरीके से आप भी स्टार को यूज कर सकते हैं। जहां पर भी कोई भी मैसेज आप अपने कस्टमर को बोल्ड लेटर्स में देना चाहते हैं तो वर्ड के स्टार्टिंग में या वर्ड के एंडिंग में या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंडिंग में अगर आप स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट तो बन करके तैयार हो जाता है। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना करके तैयार किया है क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम वापस से व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को हम क्लियर कर देते हैं। एक सिंपल सा मैसेज मैं टाइप कर देता हूँ बियर, वो मैंने कंपनी को सेंड कर दिया। क्या मेरे पास में ऑटोमेटिक रिप्लाई आया? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। मैं क्लिक करता हूँ अपकमिंग इवेंट्स पर, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। मैं क्लिक करता हूं बुक टेस्टिंग्स पर, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। हम वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में और देख लेते हैं कि ये मैसेज हमको इनबॉक्स सेक्शन में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ये हम आ गए हैं इनबॉक्स सेक्शन में और हम कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। मेरे कस्टमर ने मुझको मैसेज किया था बियर, हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया। फिर उसने मैसेज किया अपकमिंग इवेंट्स, फिर उसके बाद में हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया। फिर उसने क्लिक किया बुक टेस्टिंग्स पर, फिर हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया। तो इसका मतलब दोस्तों सारे मैसेज आप एक ही जगह पर इनबॉक्स सेक्शन में देख पा रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।